विभाग डी के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन करेंगे। 9 में आलेख दिया है तो आलेख तो आपको आता ही होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो 10वां सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर एक सामायिक श्रेणी चल y के लिए नीचे की सूचना से रैखिक समीकरण का अन्वयोजन कीजिए। n बराबर 4 है, सिग्मा ई वाई बराबर 270 है, सिग्मा टी वाई बराबर 734 है। हमारे पास यहाँ तो क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ होना चाहिए सिग्मा टी होना चाहिए और सिग्मा टी का 2 घात टी का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे पास नहीं है, दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। n बराबर 4 दिया है, बराबर कितना दिया है 4, तो सिग्मा टी बराबर 1 + 2 + 3 + 4 तक करेंगे, बराबर, क्योंकि 4 दिया है, अगर 5 तक दिया तो +5 करते, टोटल मारते हैं तो हमारे पास यहाँ 10 आ जाता है, यानी सिग्मा टी हमारे पास 10 है। ओके, अब हम लोग सिग्मा टी स्क्वायर ज्ञात करते हैं। इसका वर्ग करना पड़ेगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन सब का टोटल करते हैं तो 30 आ जाता है। अब हम बाई बार ज्ञात करते हैं, तो बाई बार सिग्मा बाई बट्टे में n, सिग्मा बाई कितना है, तो यहाँ पर 270 दिया गया है, n बराबर 4 दिया है, तो 67.5 आ जाता है। कितना आता है, 67.5 आता है। और टी बार ज्ञात करते हैं, तो सिग्मा टी बट्टे में n, सिग्मा टी हमारे पास 10 है, बट्टे में 4 है, 4 से भाग देते हैं तो 2.5 आ जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे हमको क्या करना है, अब हमको b ज्ञात करना है। तो b ज्ञात करते हैं, n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी और सिग्मा वाई ज्ञात करते हैं, दिया हुआ है n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर सिग्मा टी कितना है 734 और यहाँ पर सिग्मा टी है 10, सिग्मा वाई है 270। ओके, यहाँ पर 4 सिग्मा टी माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, इसका इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2936 और इसका इससे गुणा करते हैं तो 2700, खाली 1 जीरो टिका देना है, पीछे हो जाएगा गुणा। इसका इससे गुणा करते हैं तो 4 × 12 यानी 120, 10 का वर्ग हो जाता है 100 बराबर। यहाँ करते हैं, हमारे पास इसमें से इसको घटाते हैं तो 236 आ जाता है, 120 में से 100 घटाते हैं तो 20 आ जाता है। तो b बराबर हमारे पास आया है, इससे भाग देते हैं तो 11.8 आंसर आ जाता है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या ज्ञात करते हैं, a का सूत्र क्या है, बाई बार माइनस बी टी बार। और ओके, तो बाई बार हमारे पास है 67.5 बराबर, बाई बार कितना आया था 67.5। ओके, यहाँ पर पॉइंट है, माइनस b बराबर 11.8 है और टी बार कितना आया है 10, कितना आया है 2.5 आया है, 2.5 आया है। तो यहाँ 67.5 लिखते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आता है 29.5। 67.5 में से 29.5 घटाते हैं तो a बराबर हमारे पास आ जाता है 38, इसका आंसर आ जाता है बराबर। अब हम लोग बाई कैप ज्ञात करते हैं, a + b टी, a बराबर 38 है और b बराबर कितना है 11.8 है और ये t, तो ये हमारा नियत समीकरण आ गया है। आगे देखते हैं, 11वां सवाल है यहाँ पर, एक वस्तु की मांग हेतु एक स्टोर से एकत्रित की गई नीचे की सूचना से त्रैमासिक चलित औसतों द्वारा झुकाव ज्ञात कीजिए। मास और मांग की इकाई दी गई है, जनवरी 15, फरवरी में 16, मार्च में 18, अप्रैल में 18, मई में 23, जून में 23 और जुलाई में 20 दिया गया है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट स्टेट की, अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और लाइक तो कर ही देना। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्रम में लिखते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 7।
त्रिमासिक बोला है, यहाँ पर करते हैं तो बीचा बीच में यहाँ आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो 15, यहाँ डैश कर देते हैं, 15 + 16 + 18, ओके। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है 49 आ जाता है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 49 को यहाँ लिखते हैं। अब हमको यहाँ से उंगली हटा के यहाँ रखनी है और ये वाले को यहाँ रखना है 18 पे। तो यानी किसको माइनस करना है, 15 को माइनस करना है और नया जुड़ा है ये 18, ओके। अब 49 में से हमको 15 घटाना है और 18 जोड़ना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 18 में से 15 घटा दो, प्लस का 3 आएगा, 3 इसमें जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से 52 यहाँ लिखना है। अब उंगली यहाँ पर आएगी और ये उंगली यहाँ पर, यानी 18 घटाना है और जोड़ना कितना है, 23 बराबर। अब देखो कि इसको दोनों को देखते हैं तो प्लस का बड़ा है, 23 में से 18 घटाते हैं तो 5 प्लस का आता है, 5 को यहाँ इसमें जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है, 5 को यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या घटाना था, सॉरी, यहाँ पर हमको 16 घटाना था तो 18 घटा दिया, 16 घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 के 7 होगा, 7 इसमें जोड़ देंगे तो 160। 23 में से 16 घटाते हैं तो प्लस का 7 + 7 यहाँ पर जोड़ देते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर 23 तक लिया है, अब यहाँ पर रखते हैं इधर, तो यहाँ 160 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 160, ओके। 160 लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 160 में हमको अब यहाँ पर घटाना किसको है, ये 18 को घटाना है और यहाँ इस 18 पर लाना है और इस 23 तक हमको उंगली रखनी है। 23 को जोड़ते हैं, ओके। क्या करते हैं, 23 को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 5। 23 में से 18 घटाते हैं तो प्लस का 5 इसमें जोड़ते हैं तो हमारे पास 64 हो जाता है। अब यहाँ लिखते हैं 64, यहाँ लिखते हैं और ये उंगली यहाँ पर आ जाएगी और ये उंगली यहाँ पर आ जाएगी, ओके। तो यानी कि 18 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा और यहाँ पर 20 को जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस का 2 होता है, अधिक बचेगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो प्लस का 2 + 2 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाता है, ओके। अब हम आगे क्या ज्ञात करेंगे, त्रिमासिक चलित औसत। त्रिमासिक चलित औसत ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, 49 ये त्रिमासिक है इसलिए 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 49 में 3 से भाग देते हैं तो 16.33 आ जाता है। और ये 52 है, 52 में 3 से भाग देते हैं, 52 में 3 से भाग देंगे तो 17.33 आ जाता है। अब ये है 59 में हम 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास 19.67 आता है। ऐसे ही 64 में हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है, तो 21.33 आ जाता है। अब आगे करते हैं 66 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 22 आ जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।